नमस्कार दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश बोल रहा हूं। कल आपने सुने सेठी सरकार के हाल। आज सुनिए जनता शासन के 3 मुख्यमंत्रियों की कहानी। शब्द हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी के। इमरजेंसी खत्म होने के बाद हुए चुनाव में केंद्र में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार बनी। इसके कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भंग कर दी गई। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। चुनाव हुए तो श्यामा चरण शुक्ल राजिम से हार गए और प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर कैलाश जोशी, सकलेचा और सुंदरलाल पटवा का उदय हुआ। जनता पार्टी की सरकार में ये तीनों ही लोग कुछ कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने। सुंदरलाल पटवा और सकलेचा भाजपा के पितृ पुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे की खोज थे। मध्य प्रदेश में 1977 के चुनाव के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें जनसंघ के 169 विधायक थे और समाजवादी पृष्ठभूमि वाले 80 से अधिक। ये सभी जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे और उसके चुनाव चिन्ह हलधर किसान से ही विजयी हुए थे। मुख्यमंत्री बनने का जब समय आया तब जनता पार्टी संसदीय दल में बहुत माथापच्ची हुई। जनसंघ के लोग सकलेचा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। समाजवादी नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। अंततः सहमति कैलाश जोशी के नाम पर बनी और वे मुख्यमंत्री बने। चूंकि आरएसएस से जुड़े अन्य नेता जोशी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए पहले दिन से ही वे उन्हें हटाने की जुगत लगाने लगे। उन दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से जनता पार्टी में महासचिव रघु ठाकुर थे और जनसंघ की तरफ से कुशाभाऊ ठाकरे। दोनों अपनी विचारधारा से जुड़े कामों को लेकर मुख्यमंत्री जोशी पर दबाव बनाने लगे। सकारात्मक कामों के अलावा एक दूसरे की विचारधारा से जुड़े काम नहीं करने का आग्रह इतना ज्यादा होता कि जोशी जी परेशान हो गए। उनकी परेशानी बीमारी की हद तक बढ़ गई और जनसंघ के धड़े ने उन पर पूरे समय सोते रहने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। कैलाश जोशी के खिलाफ यह मुहिम इतनी मजबूत हो गई कि उन्हें नींद की रहस्यमयी बीमारी के कारण मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। 7 महीने बाद सकलेचा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस दौरान जनसंघ ने वकील, डॉक्टर और राज्य रजवाड़ों के लोगों को चुनाव लड़ने के प्रयोग से लेकर भोपाल के आरिफ बेग को संगठन मंत्री तक बनाया। लेकिन नई सरकार में सकलेचा ने अपने पास शिक्षा, संस्कृति और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण 11 विभाग रखे, जबकि समाजवादियों को केवल खनिज, पुनर्वास और वक्फ जैसे विभाग दिए। इस तरह बजट का 60% से ज्यादा हिस्सा जनसंघ के मंत्रियों के नियंत्रण में रहा। सकलेचा ने पहली बार संघ से जुड़े लोगों को सीधे मंत्रियों के यहां नियुक्त किया। उसके पहले कर्मचारी अपने संघ से जुड़े होने की पहचान छुपाते थे। उन दिनों कर्मचारी मंत्रियों के यहां स्टाफ में जाने के लिए तरह तरह से जुगत लगाते थे। सकलेचा द्वारा लगातार आरएसएस के एजेंडा को सख्ती से लागू करने के कारण जब उनके विरुद्ध माहौल बन गया तो उनकी जगह सुंदरलाल पटवा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। प्रदेश में जनता पार्टी की यह सरकार केंद्र की ही तरह अंतर्विरोध का शिकार थी। समाजवादी और जनसंघी कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए तो साथ आ गए, लेकिन विचारधारा के स्तर पर दोनों विपरीत ध्रुव थे। अंततः जब जनवरी 1980 को जनता ने फिर से इंदिरा गांधी को केंद्र की सत्ता सौंप दी, तब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस तरह सुंदरलाल पटवा को मात्र 29 दिन में ही पद छोड़ना पड़ा। जनता सरकार के गिरते ही कांग्रेस में नया सितारा कौन उभरा, सुनिए कल 10वें भाग में।